अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर जमील अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बासी अकेडमी। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे जिनसे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसमें इसका चैप्टर ओवरव्यू दिया गया है। इसमें हम चलते हैं। इसमें इसकी सबसे पहली जो हेडिंग है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक टेक्निक होती है जिसमें मुख्तलिफ स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी दिए गई प्रॉब्लम या मसले को सॉल्व करने के लिए। इसमें क्या है, अ प्रॉब्लम इज एन ऑब्स्टेकल, डिफिकल्टी, चैलेंज और अ सिचुएशन दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड और सॉल्व। प्रॉब्लम क्या होगी, कोई रुकावट होगी, कोई मुश्किल होगी, कोई चैलेंज होगा या कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसको रिमूव या सॉल्व किया जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, ये एक टेक्निक है, इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम कि आपने सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, तलाश करना है, एंड फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट। उसके लिए फिर जो बेहतरीन सॉल्यूशन होगा वो हमने फाइंड करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल दैट कैन बी डिवेल्प्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक स्किल है जो आप अपने अंदर डिवेल्प कर सकते हैं एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच के थ्रू। वी सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स एवरी डे कि हम रोज़ाना जो है वो बहुत से प्रॉब्लम्स हल करते हैं। हर प्रॉब्लम को हल करने के लिए फिर मुख्तलिफ उसके तरीक़ाकार होते हैं और एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार हो सकते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले से जो बेस्ट हमारा मेथड होगा या लो कॉस्ट उसको कह लें कि जो सबसे लो कॉस्ट और कम टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा उसको अडॉप्ट करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में जो है वो बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, फिर हम उनका हल तलाश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें डिस्कस की गई हैं। उसके बाद कंप्यूटर में क्या है तो है कि कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड प्रोग्राम। हिदायत का ऐसा मजमूआ जो कंप्यूटर को बताता है कि उसने क्या करना है वो प्रोग्राम कहलाता है। अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम कि कंप्यूटर जो है वो प्रोग्राम में दी गई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कि जो कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। अ पर्सन हु डिवेल्प अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर कि ऐसा शख्स जो प्रोग्राम डिवेल्प करेगा, बनाएगा या लिखेगा वो प्रोग्रामर कहलाएगा। The programmer develop programs to instruct the computer how to process data to convert it into useful information। कि प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्राम्स डेवलप करता है कंप्यूटर को हिदायत देने के लिए कि वो दिए गए डाटा को कैसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। प्रोग्रामर्स यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर टूल्स टू राइट प्रोग्राम कि जो प्रोग्रामर्स हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को या और जो मुख्तलिफ टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जो है वो प्रोग्राम्स लिखते हैं। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर को हिदायत देते हुए बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी यूज टू परफॉर्म अ टास्क रिपीटेडली एंड क्विकली तो ये कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो किसी भी काम को रिपीटेडली और क्विकली जो है वो आसानी से कर सकता है। A program can process a large amount of data easily. It can display the result in different style. The processing of a program is more efficient and less time consuming। ये प्रोग्राम जो है वो एक बड़े डाटे को जो है वो आसानी से प्रोसेस कर सकता है। रिजल्ट जो है आपको डिफरेंट स्टाइल्स में प्रोवाइड करेगा। द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम इज़ मोर एफिशिएंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग कि प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है या जो उसकी वर्किंग है वो टाइम बहुत कम लेती है। Different types of programs are used in different fields to perform certain tasks कि मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के
प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। उसके बाद हेडिंग है एल्गोरिदम एंड सूडो कोड। इसका पी जो है वो साइलेंट है, आपने इसको सूडो कोड पढ़ना है। एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बिकम सिंपलर एंड ईजियर विद द हेल्प ऑफ एन एल्गोरिदम। कि एल्गोरिदम की मदद से जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो आसान और सादा हो जाता है। इट इज़ बेटर टू राइट एन एल्गोरिदम बिफोर राइटिंग द एक्चुअल प्रोग्राम। कि एक्चुअल प्रोग्राम लिखने से पहले बेहतर है कि आप जो है वो एल्गोरिदम लिखें। एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज़ हैं। Different properties of an algorithm are as follows. Number one है the given problem should be broken down into simple and meaningful steps। कि जो दिया गया मसला है उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में या मीनिंगफुल स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। द स्टेप्स शुड बी नंबर्ड सीक्वेंसली। फिर उन स्टेप्स को हम नंबर दे देते हैं कि नंबर 1 पे क्या स्टेप होगा, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, इस तरह सो ऑन। The steps should be descriptive and written in simple English। जो उस एल्गोरिथम के स्टेप हैं वो वाजे होने चाहिए और सिंपल इंग्लिश में लिखे होने चाहिए। Algorithm are written in a language that is similar to simple English called pseudocode। एल्गोरिथम जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज से मिलती जुलती है, जिसको pseudocode कहते हैं। देयर इज नो स्टैंडर्ड टू राइट सूडोकोड। सूडोकोड लिखने का कोई स्टैंडर्ड, कोई रूल्स वगैरह नहीं है। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई प्रोग्राम लॉजिक इन एन इंग्लिश लाइक मैनर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका क्या मकसद है कि आप जो प्रॉब्लम थी उसको आपने मुख्तलिफ छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, ताकि आपको जो है वो आज़ादाना तौर पर आप रह के प्रोग्राम कि जो प्रॉब्लम है जो आपको दी गई है सॉल्व करने के लिए उसको आसानी से समझ सकें, उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ढाल सकें या लिख सकें। Pseudocode simplify program developing by separating it into two main parts। जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप है या प्रोसेस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है लॉजिक डिज़ाइन, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है कोडिंग। लॉजिक डिज़ाइन में क्या होता है, इन दिस पार्ट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज डिज़ाइन। कि प्रोग्राम ने किस तरह काम करना है, इसकी क्या लॉजिक है, मंतक है, उसको डिज़ाइन किया जाता है। वी स्पेसिफाई डिफरेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड द सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेप। जो मुख्तलिफ स्टेप्स होंगे हम उनको मखसूस करेंगे और उनकी जो सीक्वेंस होगी हम वो भी पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा स्टेप पहले आएगा कौन सा बाद में। दूसरा जो इसमें है वो है कोडिंग। इन दिस पार्ट द एल्गोरिदम इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोग्राम। इस हिस्से में क्या आता है कि जो एल्गोरिदम होगा उसको हम किसी प्रोग्राम में, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कन्वर्ट कर देंगे। द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिदम आर ट्रांसलेटेड इनटू इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। के जो आपने एल्गोरिदम लिखा हुआ था उसके स्टेप्स आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। The use of pseudocode allow the programmer to focus on the planning of program। कि pseudocode का जो इस्तेमाल है वो प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि वो प्रोग्राम की प्लानिंग के ऊपर फोकस रखे। आफ्टर द प्लानिंग इज फाइनल इट कैन बी रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि जब आपकी प्लानिंग फाइनल हो जाए तो आप उस प्रोग्राम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हज़ारों की तादाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो अवेलेबल है। एल्गोरिदम की अब एग्जांपल दी हुई है। द फॉलोइंग एल्गोरिदम इनपुट टू नंबर्स, कैलकुलेट सम एंड देन डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। ये समझ लें कि स्टेटमेंट जो है वो आपके पास एक प्रॉब्लम है कि दो नंबर लेने हैं, उनका मजमुआ कैलकुलेट करना है और स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। अब ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए ना एल्गोरिदम लिखा हुआ है। नंबर 1 पे क्या लेना है आपने, स्टार्ट लेना है। उसके बाद इनपुट ए कि पहला नंबर इंटर करेंगे, दूसरा नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद इन दोनों को हमने क्या करना था, सम करना था, जमा करना था। तो टोटल ले लिया ए प्लस बी। उसके बाद हमने डिस्प्ले करवा दिया वो जो टोटल में हमारे पास रिजल्ट था। उसके बाद हमने एग्जिट कर देना। इसी तरह ये रेडियस कैलकुलेट करने के लिए एरिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें रेडियस की जरूरत होती है। हमने इनपुट रेडियस करवा लिया। उसके बाद एरिया का फार्मूला है 2πr। उसके बाद प्रिंट एरिया करवा देना है और उसके बाद एंड करवा देना है। इस तरह एग्जाम्पल 3 है, 4 है, एग्जाम्पल दी हुई है।
अब इसमें एडवांटेजेस हैं एल्गोरिदम के। सबसे पहला क्या है, रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिदम का इस्तेमाल करने से जो पेचीदगी होती है किसी प्रॉब्लम की, वो कम हो जाती है। आपके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि उस प्रॉब्लम को एल्गोरिदम के ज़रिए छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपके पास जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, कि आप कुछ स्टेप्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। और जब आपने एल्गोरिदम बना लिया तो आपके पास आज़ादी है कि आप उसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसके बाद है ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि जब आपने एक प्रॉब्लम को एल्गोरिदम में लिख दिया, छोटे छोटे स्टेप्स में लिख दिया, तो उसको समझना जो है वो आसान होगा। जब आपको प्रॉब्लम समझ आ गई तो फिर आप उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसके बाद चीज़ आती है फ्लो चार्ट। फ्लो का मतलब होता है बहाव। तो ये चार्ट होगा जो प्रोग्राम के बहाव को जो है वो शो करेगा, कि प्रोग्राम में कौन कौन से स्टेप होंगे, पहले कौन सा स्टेप होगा, उसके बाद कौन सा, इस तरह आगे चलता जाएगा। फ्लो चार्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फ्लो एंड चार्ट। फ्लो चार्ट जो है वो दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है, फ्लो और चार्ट। अ चार्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सिंबल्स टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्रोग्राम। कि चार्ट जो है वो मुख्तलिफ सिंबल्स की कलेक्शन होगी जो प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाएगा। फ्लो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग दैट टेक्स प्लेस इन द प्रोग्राम। कि फ्लो किस चीज़ को जाहिर करेगा, उस प्रोसेसिंग को जाहिर करेगा जो किसी प्रोग्राम में रोनमा होगी। फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, कि जो हमने एल्गोरिदम लिखा है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो फ्लो चार्ट है। इट इज़ अ वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा, ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डाटा एंड सीक्वेंस ऑफ दीज ऑपरेशन। फ्लो चार्ट क्या है, कि हमने डाटे को फ्लो किस तरह है उसको ज़ाहिर करता है, डाटे के ऊपर जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उनको ज़ाहिर करेगा, और उन ऑपरेशंस का जो सीक्वेंस है, तरतीब के पहले कौन सा ऑपरेशन होगा, उसके बाद कौन सा, तमाम चीज़ों को फ्लो चार्ट ज़ाहिर करेगा। फ्लो चार्ट इज सिमिलर टू द लेआउट प्लान ऑफ ए बिल्डिंग। जिस तरह बिल्डिंग का पहले नक्शा बनाते हैं, फिर उसके बाद ही पहले स्टार्ट में कौन सा रूम बनेगा या कौन सी दीवार बनेगी, उसके बाद कौन सा काम होगा। तो जिस तरह बिल्डिंग का पहले प्लानिंग की जाती है, सेम जो है फ्लो चार्ट वो भी किसी प्रोग्राम के लिए इसी तरह जो है वो किरदार अदा करता है। अ डिज़ाइनर ड्रा द लेआउट प्लान ऑफ द बिल्डिंग बिफोर कंस्ट्रक्टिंग इट। के जो डिज़ाइनर होते हैं किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका नक्शा बनाते हैं, लेआउट प्लान बनाते हैं। सिमिलरली अ प्रोग्रामर प्रेफर टू डिज़ाइन द फ्लो चार्ट बिफोर राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। इसी तरह जो कंप्यूटर का प्रोग्रामर है वो भी प्रोग्राम बनाने से पहले फ्लो चार्ट बनाने को प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं। फ्लो चार्ट इज डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रूल। फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के लिए रूल्स होते हैं। अब यूजेज ऑफ फ्लो चार्ट कहाँ कहाँ पे है। फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम इन सिंपल ग्राफिकल मैनर। तो फ्लो चार्ट जो है वो एल्गोरिदम को सिंपल ग्राफिकल मैनर में डिस्प्ले करवाता है। फ्लो चार्ट इज यूज टू शो द स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम इन एन ईजी वे। कि जो हमने एल्गोरिदम स्टेप्स लिखे थे उनको आसान तरीके से शो करवाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 3 है फ्लो चार्ट इज यूज टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। कि जो प्रोग्राम का बहाव है, कि कौन कौन से स्टेप इसमें होंगे, किस किस तरह होंगे, पहले कौन सा होगा, दूसरे नंबर पे कौन सा, तो उस चीज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। फ्लो चार्ट इज यूज टू इम्प्रूव द लॉजिक फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लॉजिक है उसको इम्प्रूव कराता है। प्रोग्राम्स कैन बी रिव्यूड एंड डिबग्ड इजीली। जो जब आपके पास फ्लो चार्ट होगा तो आप उस प्रोग्राम को बार बार रिव्यू कर सकते हैं अगर उसमें कोई मिस्टेक आ रही हो। एंड डिबग्ड इजीली, डिबग का मतलब क्या होता है कि कोई एरर है, मिस्टेक है प्रोग्राम में, तो उसको तलाश करना और ख़त्म करने का जो प्रोसेस है उसको डिबगिंग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्लो चार्ट के सिंबल दिए हुए हैं, कि जिस तरह हमने एल्गोरिथम में देखा था कि स्टार्ट और एंड के लिए अल्फाज लिखे हुए थे, तो यहाँ पे स्टार्ट या एंड के लिए ये सिंबल यूज़ होगा। जो एल्गोरिथम में स्टार्ट और एंड वाले स्टेप थे वो इनको ज़ाहिर करने के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होगा। उसके बाद कोई चीज़ इनपुट करवानी है तो उसके लिए ये सिंबल है, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी, दोनों काम करवाने के लिए ये सिंबल यूज़ होगा। उसके बाद कोई प्रोसेसिंग करवानी है, जैसे जमा था या हमने एरिया फाइंड किया हुआ था, तो एरिया का फार्मूला
इसमें आ जाएगा। ये एग्जांपल नीचे दी हुई है कि सम करना है तो a प्लस बी वाला जो काम है वो इस सिंबल में आएगा। उसके बाद है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस किस चीज़ को ज़ाहिर करती हैं, डायरेक्शन को, कि पहले कौन सा काम होगा, फिर उसके बाद इस तरफ जाएगा, तो ये एरोज जो है वो इस चीज़ को ज़ाहिर करेंगे। जैसे हमने पहले इनपुट करवाने हैं 2 नंबर, फिर उसके बाद एरो लाइन आएगी नीचे, यहाँ पे सम होगा। तो इस तरह जो है ये फ्लो लाइंस काम करती हैं। उसके बाद है डिसीजन, कि अगर आपने कोई कंडीशन है या कोई फैसला लेना है, डिसीजन करना है, तो उसके लिए ये डिसीजन सिंबल है। इसको कंडीशन सिंबल भी कहते हैं। डायमंड सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट डिसीजन स्टेप इन द फ्लो चार्ट। के फ्लो चार्ट में अगर कोई डिसीजन का स्टेप है तो उसको परफॉर्म करने के लिए ये डायमंड सिंबल यूज होता है। अ कंडीशन इज गिवन इन द डायमंड। द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम डायमंड सिंबल मे गो इन टू पॉसिबल डायरेक्शन। कि अगर इसमें कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो एक डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो दूसरी डायरेक्शन पे चला जाएगा। इट गोज टू वन डायरेक्शन इफ द कंडीशन इज ट्रू और yes, एंड टू सेकंड डायरेक्शन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। कि अगर जो है वो कंडीशन ट्रू होगी तो एक डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इसकी दूसरी डायरेक्शन पे चला जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए कि अगर जो है इज n ग्रेटर देन 5, अगर कंडीशन ट्रू हुई, यस होगी तो इस तरफ चला जाएगा, नो होगी तो इस तरफ चला जाएगा। उसके बाद में कनेक्टर्स, ये क्या करते हैं कि अगर दो लाइनें कहीं से आ रही हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्ट करके सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। Circle symbol is used to combine different flow lines. It is used when two or more flow symbols come from different directions and move to one direction। तो दो सैंपल जो मुख्तलिफ डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो उन्होंने अगर एक डायरेक्शन में दोनों में जाना है तो ये कनेक्टर क्या करता है, उनको इकट्ठा कर देगा। उसके बाद ये फंक्शन कॉल है, ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं इसमें। फंक्शन कॉल है या प्रेपरेशन है, ये भी दो सैंपल इस्तेमाल होते हैं लेकिन बहुत ही कम। उसके बाद है गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट। डिफरेंट गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट आर एज फॉलोज। इसके लिए गाइडलाइंस हैं, हिदायत हैं। ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर वाइल ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। कि फ्लो चार्ट बनाने से पहले जो है तमाम जो भी उसकी ज़रूरियात हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप लिख लें ऑर्डर में, तरतीब में। फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो। फ्लो चार्ट जो है वो क्लियर बनाएं, साफ सुथरा हो, ताकि उसको फॉलो करना आसान हो, समझ भी आए। द फ्लो ऑफ ए फ्लो चार्ट कैन बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। कि आप इधर ऐसे भी शो करवा सकते हैं, इस तरह भी करवा सकते हैं। ओनली वन फ्लो लाइन शुड इंटर एंड कम आउट ऑफ द प्रोसेस सैम्पल। कि प्रोसेस सैम्पल में एक फ्लो लाइन आएगी और एक ही उससे खारिज हो सकती है। Only one line can enter a decision symbol. However, two flow lines can come out of it। कि एक इसमें कंडीशन इंसर्ट होगी, उसके बाद उसमें से दो लाइनें निकल सकती हैं, कि एक कंडीशन ट्रू के लिए या एक फॉल्स के लिए। ओनली वन फ्लो लाइन कैन बी यूज इन स्टार्ट एंड एंड सिंबल। कि स्टार्ट के लिए भी एक यूज करेंगे आप, एंड के लिए भी। स्टार्ट के लिए क्या, स्टार्ट से फिर इससे निकलेगी, एंड में आके ये फ्लो लाइन इंसर्ट हो रही है। उसके बाद द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइन शुड बी अवॉइडेड। कि जो एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेंगी उस चीज़ से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। द कमेंट्स शुड बी रिटन इन रिमार्क सिंबल। ये रिमार्क सिंबल है, इसमें अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो वो साइड पे ये सिंबल बना के उसके अंदर अपनी राय भी दे सकते हैं। द कनेक्टर शुड बी यूज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स इफ द फ्लो चार्ट बिकम कम्प्लेक्स। कि अगर आपका फ्लो चार्ट जो है वो पेचीदा बन गया तो उसमें मुख्तलिफ फ्लो लाइंस को इकट्ठा करने के लिए आप जो है वो कनेक्टर सिंबल जो सर्कल वाला था वो इस्तेमाल करें। इट इज़ यूजफुल टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ फ्लो चार्ट बाई टेस्टिंग इट विद सैम्पल डाटा। फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप सैम्पल डाटा इंसर्ट करवा के उसकी वैलिडिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद लिमिटेशन है फ्लो चार्ट की, कुछ हदूद हैं। पहली क्या, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा द फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कि अगर प्रॉब्लम जो है वो बहुत पेचीदा किस्म की होगी तो उसके लिए फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना मुश्किल होगा। सेकंड क्या है, द फ्लो चार्ट हैज़ टू रीडिज़ाइन इफ़ एनी चेंज इज़ रिक्वायर्ड। कि अगर मौजूदा फ्लो चार्ट में कोई तब्दीली आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको फ्लो चार्ट बिल्कुल नए सिरे से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अब वो एग्जांपल पहले एल्गोरिथम वाली दी हुई है कि दो नंबर इंटर करने थे, उनको सम करके रिजल्ट डिस्प्ले। देखिए ये स्टार्ट का सिंबल है, उसके बाद दो नंबर इनपुट किए, इनपुट ए और बी। उसके बाद क्या है, ये प्रोसेस के सिंबल में दोनों को जमा कर लिया। फिर उसके बाद
इनपुट और आउटपुट के लिए सेम सिंबल यूज होते हैं। फिर हमने उस सम को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, उसके बाद हमारा एल्गोरिथम जो है वो एंड हो गया। इसी तरह इसमें वो एरिया वाले का दिया हुआ है, बाकी भी जो है इसमें बना के दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल बुक में अवेलेबल हैं। अब डिफरेंस है फ्लो चार्ट का और एल्गोरिथम का। पहला क्या है, स्टैंडर्ड सैम्बल्स आर यूज टू डिज़ाइन फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए जो है वो उन्होंने जो सैम्बल दिए हुए हैं आप सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करके फ्लो चार्ट बना सकते हैं। एल्गोरिथम में क्या है, सिंपल इंग्लिश इज यूज टू राइट एल्गोरिथम, एल्गोरिथम लिखने के लिए आप सिंपल इंग्लिश में जो है वो एल्गोरिथम लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, कि फ्लो चार्ट जो है वो टाइम कंज्यूम करता है, कि उसकी शेप्स ड्रा करने पे जो है वो टाइम लगता है। एल्गोरिथम इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, एल्गोरिथम पे जो है वो टाइम कम कंज्यूम होता है। उसके बाद है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, कि एल्गोरिथम में सॉरी फ्लो चार्ट में अगर आपने कोई चेंज करना हो तो इसको मॉडिफाई करना जो है वो मुश्किल है, इसके लिए आपको इसे दोबारा से ड्रा करना पड़ेगा। जबकि एल्गोरिथम क्या है, इट इज़ ईजियर टू मॉडिफाई, कि एल्गोरिथम को जो है मॉडिफाई करना आसान है। नंबर 4 है इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कि जो आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है उसकी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जबकि एल्गोरिथम क्या है, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।